इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 6 महीने बाद किसानों को फिर मिली है दिल्ली में एंट्री। छावनी में तब्दील है देश की राजधानी। एक तरफ मॉनसून सत्र तो दूसरी तरफ किसान संसद। आज जंतर मंतर पर किसान संसद होने वाली है। इसके लिए बॉर्डर से जंतर मंतर तक दिल्ली पुलिस ने काफी कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, कड़ा पहरा है, हर जगह पुलिस की नजर है। कहीं तारों की बैरिकेडिंग है तो कहीं हथियारबंद जवान मुस्तैद हैं। दिल्ली पुलिस के 7 अलग अलग इलाकों तक करीब 100 अतिरिक्त कंपनियों को भी लगाया गया है। अलग अलग बॉर्डर्स पर 1-2 नहीं बल्कि 4 से 5 लेयर की सिक्योरिटी की तैयारी है। जिस जंतर मंतर पर किसान संसद लगेगी वो संसद से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए संसद के चारों ओर मल्टी लेयर सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है। खालिस्तानी साजिश के इंटेलिजेंस इनपुट हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की तैयारी आज ऐसी है, जो पुलिस वाले आज छुट्टी पर हैं उन्हें भी इमरजेंसी ड्यूटी के लिए अलर्ट पर रखा गया है। सिंघू बॉर्डर से करीब सुबह 10 बजे बसों में किसानों को लेकर जंतर मंतर तक पहुंचाया जाएगा बसों के जरिए, और करीब 1 घंटे बाद किसान जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए दिल्ली पुलिस आज किस तरह से हाई अलर्ट पर है, हर एक तस्वीर आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। जंतर मंतर पर ऐसी बैरिकेडिंग की गई है कि किसान किसी भी सूरत में यहां से आगे ना बढ़ सकें। यानी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच आज किसानों को संसद की इजाजत यानी किसान संसद लगाने की इजाजत मिली है। अब हमारे संवाददाता संजय शाह ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे जहां पर जिस रोड पे यानी कि गाजियाबाद से दिल्ली जाने का जो रास्ता है उस पे किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीने से चल रहा है, और ये जो बैरिकेडिंग है ये किसानों के आंदोलन के दूसरी तरफ पुलिस ने किया हुआ है, जहां से आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। चूँकि आज किसानों को दिल्ली कूच करना था और किसानों को जंतर मंतर पर किसान संसद लगानी थी, जिसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त किया गया है। और जिस तरीके से 26 जनवरी को दिल्ली कूच के आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी, उसको लेकर सबसे ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है। चूँकि गाजीपुर बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस के कई सीनियर ऑफिसर्स की भी तैनाती की गई है ताकि पूरी तरीके से निगरानी रखी जा सके। हालांकि यहां से किसानों का मूवमेंट की कोई अभी तक सूचना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो तय किया है उसके मुताबिक सिंघू बॉर्डर से ही किसानों का जत्था दिल्ली के लिए पुलिस की सुरक्षा और निगरानी में निकलेगा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर पूरी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरा पर्सन प्रवीण मिश्रा के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। और आज सभी जिन 200 प्रतिनिधियों को आज की किसान संसद में हिस्सा लेना है, उन सभी को पहले सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होना होगा और वहीं से दिल्ली पुलिस बसों के जरिए उनको जंतर मंतर पर लेकर पहुंचेगी। हमारे संवाददाता इस वक्त पवन नारा सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। पवन, किस तरह की तैयारी वहां आप देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल किसानों की योजना ये है कि बस के जरिए पहुंचे। पुलिस यहां एस्कॉर्ट करने के लिए पहुंच चुकी है। इस तरीके से यहां बसेस लगाई गई हैं। किसानों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो किसान जिन पर आइडेंटिटी कार्ड है वही सिर्फ जाएंगे। इस तरह का एक आइडेंटिटी कार्ड इशू किया गया है जिसमें बाकायदा नंबर लगाया गया है। 006 नंबर ये है, और अगर आप देखेंगे तो 005 है। तो किसान कह रहे हैं कि हम संसद करना चाहते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर और उसके लिए जा रहे हैं। लेकिन अब की बार किसानों की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि जो संख्या निर्धारित की गई है वही संख्या में, उसी संख्या में किसान पहुंचेंगे और उनके लिए बाकायदा बसेस लगाई गई हैं। हुसैन, आपको बता दें
कि सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं, मल्टीलेयर सुरक्षा है। इसकी वजह से जो किसान पहले सिंघू बॉर्डर पार करके बस में सवार होते थे, अब की बार हरियाणा की तरफ, कुंडली की तरफ इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से इस तरह की बस में सवार होने के बाद किसान यहां से निकलेंगे। रोजाना पवन 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये संसद चलने वाली है, तो और आज पहला दिन है, तो कितने बजे ये काफिला वहां से निकलेगा? हुसैन, अब से कुछ देर बाद लगभग 9:30 बजे काफिला निकलेगा। 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की परमिशन मिली है और ये प्रदर्शन 9 अगस्त तक मॉनसून सत्र के पैरेलल चलेगा, यानी समानांतर चलेगा। हालांकि किसानों की तरफ से कहा गया है कि वो 13 अगस्त तक प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें 9 अगस्त तक ही अनुमति दी है, क्योंकि उसके बाद स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत सुरक्षा इंतजाम कड़े हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल किसान इस मांग पर अड़े हुए कि वो 13 तारीख तक प्रदर्शन करेंगे। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि बातचीत के जरिए किसानों को 9 अगस्त तक ही प्रदर्शन करने के लिए मना लिया जाएगा। पवन, आज जिन 200 लोगों को जाने की इजाजत मिली है, उनमें कौन कौन से किसान नेता खास तौर पर आज की संसद में शामिल होने जा रहे हैं? किसी से आपकी बातचीत हो सकी? देखिए, जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वो डॉक्टर दर्शनपाल सिंह हो, हनन मौला हो, योगेंद्र यादव हो, सभी प्रमुख नेता इस संसद मार्च का हिस्सा है। इतना ही नहीं, जो ये 200 लोग जा रहे हैं, ये बदलते रहेंगे, वक्ता बदलते रहेंगे, नेता वही रहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को हर दिन वहां ले जाया जा सके। 200 लोग रोटेट होते रहे, ये कोशिशें हैं और इसी कोशिशों के तहत ये सिस्टम बनाने की कोशिश किसानों की तरफ से है कि जिस तरह की अराजकता 26 जनवरी को देखने को मिली थी, वैसी पुनरावृत्ति ना हो। इसी वजह से किसानों ने अब की बार बाकायदा पुलिस के साथ ये समझौता किया है। पवन, आप बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौट कर आता हूं, क्योंकि वहां पर हलचल काफी ज्यादा है। लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से जंतर मंतर के लिए किसानों का एक ग्रुप राकेश टिकैत के नेतृत्व में निकल चुका है। लेकिन जंतर मंतर पहुंचने से पहले राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग बॉर्डर से 200 लोग जाएंगे, जबकि खबर यह है कि 200 लोगों को ही जाने की इजाजत मिली है। सुनिए राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। राकेश जी, बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार आप लोगों को परमिशन मिली है जंतर मंतर पे किसान संसद करने के लिए, तो आज की पूरी रूपरेखा क्या रहेगी? कौन कौन लोग आज शामिल हो रहे हैं? यहाँ से जाएंगे, यहाँ से भी करीब 9-10 लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने इससे, और अलग अलग बॉर्डर से लोग जाएंगे, 200 लोग जाएंगे और उनकी आइडेंटिटी है पूरी। उनको कार्ड इशू हमसे संयुक्त मोर्चा करेगा, जो लोग वहाँ पे शामिल होंगे, और बस से जाएंगे वहाँ पे, अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे, बस से जाएंगे वहाँ। पूरा जो आप लोग निकलेंगे वहाँ से, तो पुलिस की निगरानी रखी गई है। हाँ। पुलिस अपनी निगरानी में लेकर जाएगी, वहाँ आई कार्ड चेक किया जाएगा। क्या लगता है इतनी निगरानी पुलिस की? नहीं, हम सहयोग देंगे उनको, हम अपनी भी निगरानी रखेंगे कि कोई गलत तरह के लोग ना घुस जाए, क्योंकि बड़े खराब लोग हैं ये। अपने ही फोर्स के लोगों को, आरएसएस के लोग पुलिस की वर्दी पहन के 26 तारीख में भी इन्होंने हरकत करवाई है, तो उनकी भी आइडेंटिटी रहेगी कि कौन लोग आ रहे, कोई गलत आदमी ना घुस जाए, गलत एलिमेंट ना घुस जाए। पवन नारा के पास हम एक बार फिर चलते हैं। पवन, अभी हम राकेश टिकैत को ये कहते हुए सुन रहे थे कि सरकार के साथ हम पूरा सहयोग करेंगे और हम भी नजर रखेंगे कि हमारे इस आंदोलन को, हमारे इस मार्च को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। ये एक बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं राकेश टिकैत। जी बिल्कुल, अब की बार किसानों की तरफ से कोशिश ये है कि जो पिछली बार हुआ था कि एकदम भीड़ अराजक नजर आई थी, वो ना आए। इसके लिए बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड इशू किए गए हैं। बस में जो जो आइडेंटिटी कार्ड के साथ है उसी को चढ़ने की अनुमति होगी। और किसानों की तरफ से भी एक कोशिश है, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो वह सकारात्मक तरीके से चर्चा वाला विरोध कर पाए, ना कि भीड़ वाला विरोध। और यही वजह है कि 200 लोगों की
सहमति बनी है। दिल्ली में फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है और इसी समझौते के बाद डीडीएमएम के तहत विशेष अनुमति दी गई है, जहां 200 लोगों को इकट्ठा होने की ये परमिशन मिली है। और इसके पीछे का क्रक्स यही है कि किसान भी चाहते हैं कि उनका विरोध हो, प्रदर्शन हो, चर्चा हो, लेकिन कम से कम अराजकता ना हो, और इसीलिए किसान प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं और सबके गले में लटके हुए जो आईडी कार्ड हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। जो लोग आपको यहां खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग नहीं जाएंगे। आप जरा आगे बढ़िए। यहां बस जहां से चढ़ा जा रहा है, किसान नेता सबको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप देखिए, किसान नेता आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसके पास आईडी कार्ड है उसी को चढ़ने दिया जा रहा है। ये स्ट्रेटजी में बदलाव 26 जनवरी को जो अराजकता हुई उसके बाद किया गया। पवन, हम देख पा रहे हैं कि बसें जो वहां खड़ी दिख रही हैं वो प्राइवेट बसें हैं। पहले ये खबर थी कि शायद डीटीसी बसों के जरिए पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए इन सबको लेकर के जाएगी। देखिए, पहले भी जो चर्चा के लिए बसें जाती थी उनका इंतजाम किसान ही करते थे, जो 11 दौर की बातचीत हुई थी, और आज की बसों का इंतजाम भी किसानों की तरफ से किया गया है। बस फर्क ये है कि यहाँ हरियाणा में मामला है तो हरियाणा पुलिस एस्कॉर्ट करेगी, और जब ये बसें दिल्ली में घुसेंगी वहां आगे दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट करेगी, ताकि कोई व्यवधान ना हो और सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ये बस जा पाए। लेकिन हाँ, ये बात है कि पुलिस एस्कॉर्ट करके पार्लियामेंट स्ट्रीट तक किसानों को लेकर जाएगी, जहां उनके लिए धरना स्थल निर्धारित किया गया है, वहां एक मंच बनाया गया है, एक वक्त तय किया गया है, और सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा और उसी प्लान के तहत ये परमिशन दी गई है। पवन, कुछ किसान नेताओं से अगर आप बातचीत कर सकें, एक लंबा आंदोलन हमने देखा है, बहुत सारी बातें सरकार तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा अब तक सिफर का सिफर ही नजर आ रहा है। आज के कार्यक्रम के जरिए क्या खास संदेश सरकार तक, संसद तक पहुंचाने की कोशिश है? बिल्कुल, हम बहुत से नेता यहाँ हैं, लेकिन उनसे बात करते हैं जो यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। हन्नन मौला इस वक्त हम अपने आसपास देख पा रहे हैं। हन्नन मौला जी, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज संसद मार्च के जरिए क्या बातचीत का कोई एक रास्ता खुल सकता है, जब आप वहां जा रहे हैं जहां संसद भी चल रही है और समानांतर आप किसान संसद की बात कर रहे हैं? ये तो उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि हम जनवाद में विश्वास करता है। सरकार जनवादी होगा, ईमानदार होगा, गद्दार नहीं होगा, किसान पर कोई मोहब्बत रहेगा तो आज 600 से ज्यादा किसान मर गया। आज किसान आगे आके बातचीत करके समस्या को सुलझाएं, मगर सरकार का रुख बहुत खराब है, इसलिए पार्लियामेंट में कानून बदल सकता, इसलिए हम पार्लियामेंट के सामने एक सवाल ये, बातचीत का मसौदा क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती है? देखिए, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, है ना। आप 8 बार के सांसद हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति 36 में बनी थी, उसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हन्नन मौला जी। मैं डॉक्टर सुनीला हूँ, किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। एक ही तरीका है, जब किसान अड़ा हुआ है, किसान के लिए आपने बिल बनाया है और किसान वो बिल को नामंजूर कर रहा है, तो आप उसको निरस्त करने की घोषणा करनी चाहिए। इसके कम किसान मानने को तैयार नहीं है। फिर यही आरोप लगता है कि आप एकदम डट गए हैं, अड़ गए हैं, जिद है। तो क्या जिद सरकार की है? नहीं, हमारी जिद नहीं है। हमने 11 बार बातचीत की और हम 1000 बार बातचीत करने को तैयार हैं। तो सरकार की जिद है, तो यही दावा सरकार कर रही है। तो जिद किसकी बॉर्डर पर है, माने? जहां पर वो किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। किसान नेता बस वहां से तैयार हैं, बसों के जरिए उनको पहुंचना है जंतर मंतर, और जंतर मंतर से मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, जरा वहां की तस्वीरें दिखाई, किस तरह की तैयारियां वहां की गई है। 200 किसान नेता या किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा उसके कार्यकर्ता वहां आज इकट्ठा होने जा रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है पूरे इंतजाम को देखना, और इसी को देखते हुए कड़े सुरक्षा के इंतजाम है। जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, और क्या अपडेट है आपके पास, कितनी देर में बसेस वहां पर पहुंचेंगी? देखिए, बिल्कुल हुसैन, आप जैसे ही सेंट्रल दिल्ली में एंटर करते हैं वैसे ही आपको आज टाइट लेयर सिक्योरिटी दिखती है, फिर चाहे वो आईटीओ पर हो या फिर कनॉट प्लेस में हो। कनॉट प्लेस में जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और जब जंतर मंतर तक पहुंचा जाता है तो कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पर है कि कई लेयर का बैरिकेड्स लगाया गया है। इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है, और पुलिस फोर्स इतनी ज़्यादा संख्या में है कि मानो पूरी दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो आज यहीं पर पहुँच गए हैं। और ये इसीलिए किया गया है ताकि
क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर संसद है। ऐसे में कोई भी किसान उस तरफ ना जा पाए, जो तय रूट है, जो तय जगह जहाँ पर उन्हें बैठना है वहीं पर वो बैठे। और यहाँ से जिस तरीके से उनकी मांग थी कि यहाँ से वो संसद मार्च करना चाहते हैं, उसकी इजाजत नहीं दी गई है और ना ही कोई यहाँ से निकले, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती की गई और कई पुलिस के वाहन यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि जो बसेस वहाँ से पहुंचेंगी, ऐसे में जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर लाया गया है। इसके अलावा हर जगह गौनिका हम देख रहे हैं क्या पुलिस के अधिकारी जो है वो अपने जवानों को कुछ ब्रीफ कर रहे हैं इस वक्त कि कैसे पूरे मामले को हैंडल किया जाना है? जी बिल्कुल, अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग टुकड़ियां जो है वो पुलिस के जवानों की है और जो भी सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि जंतर मंतर पर यहाँ पर 11 बजे से किसान बैठना शुरू होंगे, 11 से 5 बजे तो जैसा कि गौनिका दिखा रही, मल्टी लेयर की सुरक्षा की तैयारी है और जाहिर है 200 संयुक्त किसान मोर्चा के लोग वहां पर होंगे और जिम्मेदारी बड़ी है, दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती बड़ी है और इसी को देखते हुए मल्टी लेयर सुरक्षा की तैयारी है। गौनिका आप बनी रहिए मेरे साथ, हमारे साथ पवन नारा भी लगातार जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।